अगर किसी को एक्सपोर्ट हाउस इस्टेब्लिश करना है इंडिया में, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बिजनेस लाएंगे कहाँ से। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं या आपने पहले से उस इंडस्ट्री में काम किया है और आप अब अलग से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट है। मैं कहूँगी कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, कुछ मशीन्स के साथ स्टार्ट करें, कुछ मैन पावर के साथ। लाइक सबसे पहले आप स्टाफ के बारे में डिसाइड करेंगे। यू नीड अ गुड एरिया जहाँ पे आप अपने स्टाफ को सेटल कर सकते हैं। आपको कुछ स्टिचिंग मशीन्स रखनी पड़ेंगी, आपको कटिंग एरिया एक बनाना पड़ेगा, एंड आपको पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। आपको मर्चेंट्स हायर करने पड़ेंगे। मर्चेंट्स वो होते हैं जो पूरा ऑर्डर लेने तक से डिलीवर करने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो उनके थ्रू जाता है, ठीक है। राइट? तो आपको वो हायर करना पड़ेगा। आपको कोई मार्केटिंग के लिए, अगर आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक मार्केटिंग टीम भी रखनी पड़ सकती है। यू डोंट नीड अ सेल्स टीम बट यू नीड अ मार्केटिंग टीम। इन्वेस्टमेंट की बात है कि आप 10 मशीन से स्टार्ट कर रहे हो या आप 100 मशीन से स्टार्ट कर रहे हो। धीरे धीरे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं एंड फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं अपना काम। और मैंने ये सुना है कि एक्सपोर्ट हाउसेज और क्लोथिंग ब्रांड्स के बीच में ना लोग मीडिएटर का काम करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है और वो कैसे काम करते हैं? मीडिएटर दो तरीके से होते हैं। पहला तो ये कि मैंने अपनी गारमेंट कंपनी नहीं ओपन करी क्योंकि उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, बट मुझे ये पता है कि बिज़नेस कैसे लाना है। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं कुछ ब्रांड से ऐसे, जैसे मैंने किसी कंपनी में काम किया है ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए क्लाइंट्स के साथ। मैंने क्या किया, मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस खोला। मैंने उन ब्रांड्स के साथ टाई अप करा कि आप मेरे थ्रू कपड़े बनवाइए, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगी हर चीज़ के लिए। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि एक क्लाइंट होता है और एक हमारा इंडिया में बैठा हुआ एक्सपोर्ट हाउस होता है, उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, वो डायरेक्टली लिंक्ड अप होते हैं। बहुत सारी कंपनीज ये चाहती हैं कि हमारा एक मीडिएटर वहाँ हो तो वो खुद ही जाके देखे कि किस तरीके से बन रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे कोई हो जो हमें लीड कर सके हमारी प्रॉब्लम्स को। तो ऐसे टाइम पे आते हैं बाइंग हाउसेस, लाइजन ऑफिसेस, जो कि मीडिएटर का काम करते हैं। मैंने एक ब्रांड अपनी ओपन करी, एक ऑफिस ओपन करा। मैं क्लोथिंग ब्रांड्स को बोलूँगी कि आप मेरे थ्रू काम करो, मैं मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस को बोलूँगी कि आप मेरे थ्रू काम करो, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं तो मैं आपको काम ला के दूँगी। सो मेरा कमीशन बेसिस पे काम होता है दोनों एंड से। तो बाहर की जो भी ब्रांड्स आपके साथ काम करने के लिए आती हैं, तो उनके कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है कि जो आप फुलफिल करेंगे तभी वो आपको बिजनेस देंगी? होता है बहुत सारे ब्रांड्स का। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम एक हॉलमार्क का साइन चेक करते हैं, सही है। तो हमें एक ट्रस्ट वैल्यू होती है कि हाँ ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। उसी तरीके से जो कंपनीज होती हैं वो सर्टिफिकेशंस लेती हैं। लाइक अगर आप देखें इंडिया में अगर बात करें तो आईएसआई एक सर्टिफिकेशन है। वो अगर किसी को मिला हुआ है तो हमें पता रहता है कि इट्स अ वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग जो ब्रांड्स होती हैं उनको सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं। सर्टिफिकेशंस बहुत टाइप के होते हैं। लाइक सेडेक्स अप्रूव्ड कंपनी होती है। सेडेक्स एक सर्टिफिकेशन है जो मेजरली कंपनी लेती हैं। अगर सेडेक्स अप्रूव्ड कंपनी है, हम उनको ये बताएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, एवरीवन नोज, आउट ऑफ इंडिया जो भी गारमेंट इंडस्ट्री में लोग हैं, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जिनकी, कि कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो पता होता है कि अगर ये सर्टिफाइड है दैट मीन्स कि ये सारे इनके नॉर्म्स कंप्लीट हैं। और वो इतनी इजीली सर्टिफिकेट्स मिलते नहीं, उसमें छोटी से छोटी चीज़ चेक होती है। अभी आजकल ना मैंने एक चीज़ जो सुनने में आ रही है जो बहुत ट्रेंडिंग में है, वो है सस्टेनेबल क्लोथिंग, ऑर्गेनिक क्लोथिंग। ये क्या चीज़ है? अभी आप देख रहे होगे कि लाइफ हमारी कहाँ जा रही है। लाइक बहुत सारे, अगर पॉजिटिविटी है हमारी लाइफ में तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी होती है। उसी तरीके से जब भी हम कोई काम करते हैं, हम कोई कुछ पहन रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, जैसे कि आपने देखो खाने की चीज़ों में कि ऑर्गेनिकली बने हैं, कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं है, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सफाई से और नेचुरल चीज़ तरीके से बना है। उसी तरीके से जो कपड़ा है, आप जो कपड़ा पहन रहे हो,
लोग प्रेफर करते हैं कि उसमें कोई केमिकल्स ना हो, वो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से बना हो, राइट। तो इसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, सॉरी, जो बहुत सारी क्लोथिंग ब्रांड्स होती हैं, उनकी ये डिमांड रहती है कि हमें ऑर्गेनिकली जो सोर्स्ड कपड़ा है हमें वही चाहिए। जैसे कॉटन, तो इन सब जो कपड़े होते हैं इनके लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे पास कंपनी के लिए भी सर्टिफिकेशंस होते हैं जिनको देख के ब्रांड्स काम देती हैं। उसी तरीके से उनको कपड़े के लिए भी सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं कि ये कपड़ा किस तरीके से बना है। कॉटन के लिए ऑर्गेनिक कॉटन होता है, गॉड्स होता है, एक विस्कोस एक ब्लेंड होता है, कपड़ा होता है, उसके लिए FSCI होता है। तो बहुत सारे हैं, मतलब मुझे भी बहुत सारे नेम्स नहीं पता होंगे सर्टिफिकेशंस के, कि अगर वो सर्टिफाइड है वो कपड़ा, इसका मतलब उनको लगता है कि हाँ, हमारी एक ब्रांड है जो सस्टेनेबिलिटी के साथ प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे हम खाने में प्रेफरेंस देते हैं, उसी तरीके से हम कपड़े में भी देते हैं। इसका मतलब जो बच्चों के लिए गारमेंट्स बन रहे हैं, तो उन गारमेंट्स पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता होगा। बिल्कुल, उन गारमेंट्स पे क्या, वो जो कंपनीज होती हैं इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर आप बच्चों के लिए गारमेंट्स बना रहे हो तो आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा मशीन्स होनी चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस होती हैं बहुत सारी ब्रांड्स की, कि अगर बच्चों के लिए बन रहा है तो आपके पास वो निडल डिटेक्टर मशीन है कि नहीं है। लेट्स से मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। निडल डिटेक्टर होती है कि कभी कभी क्या होता है, कपड़ा बनते टाइम कोई सुई टूट गई, कोई निडल टूट गई, कपड़े में रह गई, कुछ हो गया, तो आपके पास वो एक मशीन होनी ही चाहिए व्हेन इट कम्स टू किड्स ओके। क्लोथिंग वेयर, कि हर कपड़ा उसके निडल डिटेक्टर मशीन के थ्रू जाता है। और अगर बाई चांस कोई स्टेपलर की पिन, कोई निडल उसमें फंसी होती है, तो वो मशीन उसको वहीं रोक देती है। तो बच्चों के लिए और बहुत सारे नॉर्म्स और सर्टिफिकेशंस होते हैं जिनका क्लोथिंग ब्रांड डिमांड करती हैं, एंड बहुत सारी कंपनीज किड्स का नहीं भी करती क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है। एंड उसी तरीके से फैब्रिक की भी अगर हम बात करें तो किड्स के लिए हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि और अच्छा और बेटर फैब्रिक हम लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि कोई भी क्लोथिंग ब्रांड होगी उसका जो सेल वैल्यू पॉइंट होगा वो यही होगा कि आप अगर किड्स का सेल कर रहे हो तो आप कितना बेटर कपड़ा दे रहे हो बच्चों के लिए। हम भी जाते हैं अगर खरीदने, अगर हमें थोड़ा सा हार्श भी मिल जाएगा तो हम चलेगा कि अच्छा लुक अच्छा है, हम पहन लेंगे। बट हम अगर अपने बच्चे के लिए देखने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कपड़ा कितना सॉफ्ट है, कपड़ा कितना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कपड़े में कोई केमिकल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइंग कुछ कलर तो नहीं निकल रहा है। हम ये सारी चीज़ें देखते हैं मेजरली। तो ये चीज़ रहती है कि बच्चों के कपड़ों में और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।